Dear student, now we are going to study about standard 9 topic 3rd triangles। ये इसके पहले जो दिवाली की छुट्टी के पहले हमारा जितना जो है हुआ था, जो थ्योरम हुआ था, मसला हुआ था कि एक मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। और उसके बाद एक रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम हुआ था। उसके बाद हमने जो है एक्सरसाइज शुरू किए थे, उसका पहला दूसरा क्वेश्चन गालिबन हो गया था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको अच्छे से समझना है। क्या है? अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस। क्या बता रहे हैं? ट्वाइस। ठीक है। द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल्स and the measure of other is thrice the measure of the smallest angle। क्या बता रहे हैं? The measure of one of the angles of a triangle is twice the measure of its smallest angle and the measure of other is thrice the measure of the smallest angle। Find the measure of three angles। Find the measure of the three angles। क्या एक मुसल्लस का जाविया, हमें मालूम है मुसल्लस के 3 जाविये होते हैं, एक मुसल्लस के 3 जाविये होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो उसमें से एक जाविया जो है सबसे छोटे जाविये का, क्या बता रहा है यहाँ पर, एक मुसल्लस का एक जाविया जो है मुसल्लस के सबसे छोटे जाविये का दुगना है, और दूसरा जो जाविया है मुसल्लस का दूसरा जाविया सबसे छोटे जाविये का मुसल्लस के सबसे छोटे जाविये का 3 गुना है। तो यहाँ बात ये समझ में आ रही है कि पहला जाविया भी और दूसरा जाविया भी सबसे छोटे जाविये के ऊपर मुनसिर है। जितना छोटा जाविया होगा, सबसे छोटा जाविया जितना होगा उसका डबल पहला जाविया होगा, और जितना छोटा जाविया होगा उसका 3 गुना दूसरे नंबर का जाविया होगा। तो हमें यही पता नहीं है कि सबसे छोटा जो जाविया कितने दर्जे का है, जो मुसल्लस का सबसे छोटा जाविया है वो कितने दर्जे का मालूम नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, फर्ज करेंगे लेट द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे जाविये की पैमाइश कितनी है, फर्ज करो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज x डिग्री। कितना लेंगे हम? x लेंगे। सबसे छोटे जाविये की पैमाइश फर्ज करो x है। तो द एंगल्स ऑफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज, अब इसका ट्वाइस, इसका दुगना, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस हो जाएगा। तो मुसल्लस के एक जाविये की पैमाइश कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। इसी तरह द मेजर ऑफ अदर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ other of the angles of a triangle, other of the angle is कितना हो जाएगा, कितना थ्राइस बताया, 3 गुना। तो कितना लिखेंगे, 3x, x का 3 गुना 3x हो जाएगा। पहले जाविये की पैमाइश कितनी हो जाएंगी, 2x, दूसरे जाविये की पैमाइश कितनी हो जाएंगी, 3x, और पहला जाविया, इस तरह 3 जाविये हो गए यहाँ पर, पहला x, दूसरा 2x, तीसरा 3x, है ना। 3 जाविये हो गए, और तीनों जावियों की पैमाइश कितनी होती है, 180 दर्जे होती है ना। तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180।
क्या लिखेंगे रीजन, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब तीनों को ऐड कर दिए, तीनों देखो एक्स के फॉर्म में, तीनों एंगल, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, सब एक्स के फॉर्म में है। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। 180 को 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 180 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 6, 6 3 18, कितना हो गया 30 डिग्री। तो पहला जो एक्साविया है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। स्मॉलेस्ट एंगल कितने का हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री का हो गया। अभी हमें सेकंड निकालना है, सेकंड एंगल कितने का हो जाएगा। सेकंड जो एंगल है वो फर्स्ट एंगल का क्या है, ट्वाइस है। तो उसमें x की वैल्यू हम 30 रख देंगे, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब थर्ड एंगल निकालेंगे। थर्ड एंगल जो है थ्राइस x है, 3x है। तो उसमें x की वैल्यू हम 30 पुट करेंगे, 30 पुट करने के बाद कितना आ गया, 90। इस तरह तीन एंगल कौन कौन से हो गए, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तीनों एंगल हो गए। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर, शॉर्ट में लिखा मैंने, इन फिगर यूजिंग द मेजर, ये जो मेजर दिया हुआ है, यूजिंग ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन इंफॉर्मेशन के बिना पर हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, जो एंगल एक्स है, ये एंगल जो है एंगल एन है, वो कितने डिग्री का होगा, एंगल वाई कितने डिग्री का होगा और एंगल जेड कितने डिग्री का होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम पहले हम निकालेंगे जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जेड और उसके बाजू में दिया हुआ है साइड में 140 डिग्री, 140 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है, इस तरह के जो एंगल जो होते हैं, आपको पहले हम बता चुके हैं, ये जो एंगल होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर इज 180 होता है। तो गालिबन एंगल जेड और 140 ये दोनों मिलके कितने होंगे, 180। तो अब 180 में से 140 को अगर माइनस कर देंगे तो हमें एंगल जेड मिल जाएगा। इस तरह पहले वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, एंगल ई एम आर या एंगल ई एम एन, पहले जेड का नाम लिखता हूँ, एंगल ई एम एन, यहाँ ई है, यहाँ पर क्या है, एम है और यहाँ पर एन है। तो ये एंगल का नाम लिखना है मुझे। तो ये एंगल का नाम कहाँ से स्टार्ट करूँगा, ई से, ई एम एन प्लस, अब ये एंगल जो है, ये जो बड़ा एंगल है, इसको नाम लिखना है, तो ई एम आर, एंगल ई एम आर इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, खत्ती जोड़ी के जाविये, उर्दू में क्या बोलते हैं, खत्ती जोड़ी के जाविये। खत्ती जोड़ी के जाविये का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ई एम एन की वैल्यू जेड दिया हुआ है और ई एम आर की वैल्यू 140 दिया हुआ है, 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल जेड निकालना है, तो 180 माइनस 140, एंगल जेड इज इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले हमें जेड निकल गया, है ना। अब हम वाई निकालेंगे पहले, क्योंकि जैसा यहाँ है वैसे ही फॉर्म यहाँ भी दिया हुआ है, और वहाँ कैसे दिया हुआ है, इस तरह का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ टी है, यहाँ ई है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम ले लेंगे। तो ये एंगल हमें 100 दिया हुआ है और इस साइड का जो वाई है वो निकालना है। तो सेम एंगल यहाँ है ना। तो एंगल टी ई एन, या पहले वाई का नाम लिखेंगे तो एन ई एम प्लस एंगल टी ई एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर,
रीजन लिखना जरूरी है हमें, है ना। अब NEM कितना दिया हुआ है, y प्लस एंगल TEN कितना दिया, 100 डिग्री, 100 डिग्री दिया है, देखो वहाँ पर अच्छे से। तो y कितना हो गया 180 माइनस 100, है ना, तो कितना बचा 80 डिग्री। तो एंगल y कितना हो गया हमारा 80 डिग्री आ गया। इस सेकंड हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें कौन सा निकालना है, x निकालना है। तो ये y आ गया 80 डिग्री, ये कितना आ गया हमारा पहले 40 डिग्री। अब एंगल x निकाल सकते हैं ना हम, क्योंकि इन ट्राइंगल EMN में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। इन ट्राइंगल NEM में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें x y कितना 80 डिग्री, z कितना है 40 डिग्री, इज इक्वल टू 180। x प्लस 80 प्लस 80 प्लस 40 कितना हो गया 120 डिग्री, इज इक्वल टू 80। एंगल x कितना हुआ 180 माइनस कितना हो गया 180 माइनस 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, हाँ 180 में से हम 40 निकाल देंगे, 120 निकाल देंगे, सॉरी 120, कितना बचा 6, कितना हो गया 6 डिग्री। तो एंगल x भी आ गया। अब देखो हम तीनों एंगल बराबर लिखते हैं। x कितना है, x 60 डिग्री है, y कितना है, y 80 डिग्री है, z कितना है, z है 40 डिग्री। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, है ना। ये कितना हो गया देखो 6 और 8 14 और 4 14 4 18 हुआ 180 दर्जे हो गया तीनों की पैमाइश। इस तरह हमारा तीनों जाविये क्या है सही।